जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है वो सामने निकल कर आया है। नासिक के एक अस्पताल में 22 पेशेंट्स की मौत हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने की वजह से। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पूरा देश ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा है, वहाँ दूसरी तरफ ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 पेशेंट्स की डेथ हुई है और ये सभी पेशेंट्स काफ़ी क्रिटिकल थे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरा मसला क्या है और पूरे देश में ऑक्सीजन की जो समस्या है उसका हल क्या हो सकता है। उससे पहले आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और वीडियो अपडेट जो है उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि 22 कोविड-19 पेशेंट जो है उनकी डेथ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर जो है वहाँ से ऑक्सीजन लीक हुआ। अब ऑक्सीजन लीक होने से जो पेशेंट्स उनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जब पता चला कि यहाँ पर गैस जो है वो लीक हो रही है, उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए गए और जो लीकेज यहाँ पर हो रहा था, उसकी वजह से 30 मिनट तक जो ऑक्सीजन है, उसका हॉल्ट हमें देखने को मिला। अब ये हॉल्ट होने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है सिलेंडर का, वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गया और जो पेशेंट्स थे, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा था। और काफ़ी हड़कंप जो है हॉस्पिटल में मच गया क्योंकि जो भी रिलेटिव्स थे वो सब वहाँ पर काफ़ी पैनिक हो गए कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। और उसकी वजह से 22 पेशेंट्स की, जी हाँ, 22 पेशेंट जो है उनकी डेथ हमें देखने को मिली है। अब तक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके हिसाब से हो सकता है कि आंकड़ा जो है वो ज़्यादा भी रहे। और इस पर कुछ लोगों ने जो दुख है वो व्यक्त किया और कहीं कहीं पर पॉलिटिक्स जो है वो भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, यहाँ पर जो ट्रेजिडी हुई है हॉस्पिटल में नासिक में, उस पर यहाँ पर जो शोक है उन्होंने यहाँ पर मचाया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम सचिन सावंत देखते हैं तो इनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर जो नासिक जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो ट्रेजिडी हुई है उसके पीछे यहाँ पर वो मैनेज किया जाता है नेशनल कॉरपोरेशन जो आता है बीजेपी महाराष्ट्र के रूल के अंडर में। तो यहाँ पर बीजेपी जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी खूबसूरत धरती, और यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। और उसमें अगर हम महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र के नासिक में हमें जो हॉस्पिटल है डॉक्टर जाकिर हुसैन एनएमसी हॉस्पिटल जो है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही वो हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से जो हादसा है, जहाँ पर 22 पेशेंट्स की, एटलीस्ट 22 पेशेंट्स की डेथ हुई है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो ऑक्सीजन है उसका शॉर्टेज हमें पूरे भारत में ही देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया अगर आप देखोगे तो 16 लाख से ऊपर जो एक्टिव कोविड के केसेस हैं, इन्फेक्शन के केसेस हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। और नंबर ऑफ स्टेट जो है वहाँ पर हमें ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी भी कोविड की वजह से डेथ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंच चुका है, जितना उसको बनाना आता है, जितना वो सप्लाई कर सकता है, अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुका है। लेकिन महाराष्ट्र वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है कोविड से। उसकी वजह से काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो निकल कर आ रही है। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो भी पड़ रही है। मतलब स्टेट में अगर हम देखें तो 6.5 लाख के ऊपर एक्टिव केसेस जो है कोविड के वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड उसमें से 10% के आसपास, मतलब 60,000 से 65,000 के आसपास जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और ये हाईएस्ट है अगर हम इंडिया के मुकाबले देखें। इसीलिए यहाँ पर जो शॉर्टेज है ऑक्सीजन का महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये भी आता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना किया जाता है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग वायर एंड उसी के साथ ग्लास इंडस्ट्री जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिलता है। करंटली अगर हम देखें तो इन सभी जगहों पर ना रहते हुए जो मेडिकल यूज़ है उसी के लिए प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन उसका किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हम ऑक्सीजन का करें एंड ज़्यादा ज़्यादा जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हम जिनको भी ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कर पाए। मेजर मैन्युफैक्चरर अगर हम देखते हैं तो वो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे इंडिया, गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एंड नेचुरल ऑक्सीजन लिमिटेड। अब देखिए अगर हम देखें तो इतने लोग तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, जितना वो सप्लाई कर पा रहा है। अब अगर हम बोले कि नहीं फटाफट कोई कंपनी जो है वो खड़ी होनी चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। ये पॉसिबल नहीं कि इमीडिएटली हम यहाँ पर नया ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करें और जो एग्जिस्टिंग वन है उनको यहाँ पर फटाफट एक्सपांड कर ले।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैश टर्न चल रहा है, ऑलरेडी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसके तहत यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है उसको डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, तो सप्लाई जो है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑक्सीजन का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इंडिया अगर हम देखें तो उनके पास जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसके तहत 24/7 रोड ट्रांसपोर्ट जो है मेडिकल ऑक्सीजन का वो कर पाए, है ना। अगर हम यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन नहीं, दूसरी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन करना है, 24/7 अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की समस्या है वो उसका निवारण हो जाए। लेकिन हमारे पास उस तरह की क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं है जिसके तहत हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है इतना कंटिन्यूसली कर पाए। स्मॉलर हॉस्पिटल्स में, जो रिमोट एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो टैंकर्स है वो पहुँचने में और ज़्यादा वक्त लग जाता है। मतलब जो पहले एक्चुअल में टाइम लगता था उससे ज़्यादा अभी हमें देखने को मिल रहा है। प्लस जितना हो रहा था तो रूरल एरियाज़ में, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज़ में भी कोविड इन्फेक्शन जो है वो पहुँच चुका है। उसके तहत यहाँ पर रूरल एरियाज़ में भी ऑक्सीजन की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचने में और भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। जो स्मॉलर सप्लायर्स है वो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास इनफ जंबो एंड डोरा सिलेंडर जो है वो नहीं है, जिससे कि वो जो फ्लो है उसको स्टेडी यहाँ पर रख सके। ये सारी समस्याएं जो है वो यहाँ पर पूरे देश में हमें देखने को मिल रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसका सोल्यूशन जो है काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई नए प्लांट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर एम्पावर्ड ग्रुप प्लान जो है वो यहाँ पर रख सके, जिससे कि 100 जो हॉस्पिटल्स है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर है तो वहाँ पर हम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि वो खुद अपना जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस कर पाए, और जिससे कि उनको ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हॉस्पिटल में जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले भी हो जाए फिर भी उनके पास इनफ सप्लाई जो है ऑक्सीजन का वो बरकरार रहे। आपने ट्वीट भी देखा होगा, जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बचा हुआ है, इसलिए सेंटर से दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो वहाँ पर पूरी की जाए। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो अभी सिर्फ सोनली रोड ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है, तो यहाँ पर हम एयरलिफ्ट के थ्रू भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो है वो पहुँच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऑक्सीजन का वेस्टेज है वो यहाँ पर ना किया जाए, जिससे कि जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको एटलीस्ट हम सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। तो ये कुछ इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर आने वाले दिनों में अगर ऑक्सीजन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।